अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। 10 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए और आज हो सकता है फैसला। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, सामने आए 50 नए मामले। 892 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, 47 की मौत। एमपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1363। अब तक 70 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। देश में 13,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनता को संदेश। बोले, राज्य सरकार पूरी ताकत से लड़ रही, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा भूखा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कोरोना कांग्रेस शासित राज्यों की तारीफ। कोरोना रोकथाम के लिए अच्छा काम कर रहे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी राज्यों की हौसला अफजाई। सीएम भूपेश बोले, कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना रोकथाम के अच्छे परिणाम दे रही छत्तीसगढ़ में जनता को मिल सकती है राहत। और इन जोन के 4 जिलों में मिल सकती है सशर्त छूट। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मिल सकती है लॉकडाउन में ढील। नमस्कार, एनडी 24 की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं संचिता शुक्ला। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई अहम बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वित्त सहकारिता विभाग के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे अस्पतालों के प्रतिनिधि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और दोपहर 3 बजे उद्योग प्रतिनिधियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई अहम बैठक भी करेंगे। सुबह 11 बजे वित्त सहकारिता विभाग के साथ बैठक होगी। दोपहर 12 बजे अस्पतालों के प्रतिनिधि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और दोपहर 3 बजे उद्योग प्रतिनिधियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। और इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से सिंधिया ने मुलाकात की है। सिंधिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वकालत की है। सिंधिया समर्थक 10 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने की वकालत की है। प्रदेश संगठन ने कहा कि अभी सिर्फ 7 मंत्री बने। मंत्रियों को लेकर गेंद अब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में। आज हो सकता है ये फैसला। तो गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा से सिंधिया ने मुलाकात की है और 10 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने की वकालत की है। हालांकि प्रदेश संगठन ने कहा है कि अभी सिर्फ 7 मंत्री बने और मंत्रियों की गेंद अब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ेंगे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी।
मनोज जी, अब सिंधिया ने मुलाकात की है यहाँ पर जेपी नड्डा से। पहले कल वो अमित शाह से मिले थे, लेकिन अब उन्होंने जेपी नड्डा से भी की है। अभी तक कल यही खबर उठ रही थी कि 6 विधायकों को वो चाहते हैं कि मंत्री बने, लेकिन अब 10 पूर्व विधायकों को सिंधिया चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए संचिता, मंत्रिमंडल से जुड़ी हर खबर IND24 पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और हम देख रहे हैं, कल जब अमित शाह से बुधवार को मुलाकात की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तो सबसे पहले हम इस खबर पर गए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनके साथ करीब 22 जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जुड़े हैं। लेकिन अब वक्त मंत्रिमंडल विस्तार का है, मंत्रिमंडल गठन का है। विस्तार तो अभी होना ही नहीं, जब गठन होगा उसके बाद विस्तार होगा। लेकिन अब उसको लेकर कवायद तेज है। कल भी हम देख रहे हैं, दिन भर चर्चा चलती रही, तेज अटकलें चलती रही मध्य प्रदेश में आखिर मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। तो चर्चा यह भी है कि हो सकता है आज ही मंत्रिमंडल देखने को मिल जाए। लेकिन अब इसमें पैंच फंसता नजर आ रहा है, और वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अपना दम दिखा दिया है। उन्होंने नड्डा से मुलाकात की है, शाह से मुलाकात की है, और वही जिक्र किया है कि हम चुनाव के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहते हैं और आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। और उपचुनाव में यदि इन लोगों को मंत्री नहीं बनाया तो वहां जाकर मुझे फील्ड में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उन्होंने बात रखी है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो चंबल की है, चंबल ग्वालियर की है। तो वहां लोगों को साधना होगा, एक गलत तरह का मैसेज चले जाएगा यदि बाकी लोग मंत्री नहीं बनते, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, इमरती देवी हो, या महेंद्र सिंह सिसोदिया हो। ये सब वो लोग हैं जो सिंधिया के साथ जुड़े रहे। तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत का नाम तो पहले से ही लगभग तय है कि उन दोनों को मंत्री बनना है। लेकिन सिंधिया ये चाहते हैं कि सभी लोगों जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, खासकर जो मंत्री पद का दम रखते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाए। तो इस पर चर्चा हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी खबर हम ये भी देना चाहेंगे दर्शकों को कि BD शर्मा और सुहास भगत, जो कि संगठन मंत्री है, इन्होंने कहा है कि अभी छोटा एक मंत्रिमंडल बनाया जाए जिसमें 6 से 7 लोग हैं, ऐसा मध्य प्रदेश संगठन का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यही है कि दोनों के बीच में जो पैंच फंसता नजर आ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। ये जो खबरें आती है, हालांकि देखिए नड्डा के बीच में सिंधिया की क्या बातें हुई, अमित शाह। यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगे। हमारे साथ आशीष अग्रवाल, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका IND में। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि पहले सिंधिया ने यहाँ पर अमित शाह से मुलाकात की थी और कल यहाँ पर जेपी नड्डा से मुलाकात की है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर तमाम अटकलें जारी हैं लगातार। और ये भी माना जा रहा है कि अभी तो सिंधिया चाहते हैं कि अपने वो 10 साथियों को मंत्रिमंडल में जगह दें। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इस नाते वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इस देश के गृह मंत्री जी से जब चाहे मिल सकते हैं। तो इन मुलाकातों को रूटीन मुलाकात ही समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार की एक ही प्राथमिकता है कि कैसे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को इस महामारी से रोका जाए, इस महामारी से बचाया जाए। और उसमें जिस दिन से माननीय शिवराज जी ने शपथ ली है, उसी रात से जब से उन्होंने विधानसभा परिसर में बैठक ली है, वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से जुट गए हैं। तो ये विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि इस कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए वर्तमान में अगर उनको कुछ मंत्रिमंडल का अपना गठन करना है तो वो करेंगे। अन्यथा हमारी प्राथमिकता आज मंत्रिमंडल का गठन नहीं, बल्कि इस प्रदेश के लोगों को इस महामारी से बचाना है। वहीं पर आशीष जी, हमारे साथ प्रबंध संपादक एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए। प्रबंध संपादक मनोज जी, अगर आप कोई सवाल करना चाहें। आशीष जी, आप वाक्पटु हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको पता है कि शब्दों का कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। लेकिन आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से कोरोना का संकट है मध्य प्रदेश में, क्या देश में, और सभी लोग एकजुटता के साथ उसमें आगे आना चाहते, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद तेज है। तो क्या माना जाए, कौन से चेहरे नजर आने वाले हैं, और क्या इस तरफ अब जारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आने वाले 1-2 दिन में गठन देखने को मिलेगा मंत्रियों का? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ मैं। देखिए, ये हमें समझना होगा कि असाधारण परिस्थितियां हैं। अगर साधारण परिस्थिति होती तो शायद कब का मंत्रिमंडल गठन हो गया होता। तो मंत्रिमंडल गठन होना तो निश्चित ही है, कैबिनेट की आवश्यकता होती है नीति के विषयों पर निर्णय लेने के लिए, निर्णायक बात करने के लिए। परंतु इस असाधारण परिस्थिति को देखते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन अभी तक टल रहा है।
आप अगर एक बात को और अगर अप्रिशिएट करेंगे तो शायद ये मंत्रिमंडल गठन होता तो कोई ना कोई हमारा कार्यकर्ता का एक ग्रुप आके शायद अपना संयम खोता और आप ही लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे होते कि क्या ऐसी आवश्यकता थी कि इस कोविड महामारी के चलते मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पर यह छोड़ा गया है कि अगर उनको जब भी आवश्यकता होगी तो मंत्रिमंडल का गठन होगा। और आशीष जी, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, असाधारण। तो क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी अभी असाधारण स्थितियां बनी हुई है? मंत्रिमंडल को गठन को लेकर नहीं आदरणीय, मैं विषय रख रहा था कि ये जो महामारी जिस तरह से पूरे विश्व में व्याप्त है तो उसके चलते वर्तमान में ये एक जो गठन है वो असाधारण परिस्थिति में दिख रहा है, इसलिए अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। परंतु जब भी ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जोन अब ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में आ गए हैं और हम निश्चित ही इस राजनीतिक निर्णय को ले सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हम निश्चित ही लेंगे। परंतु जिस तरह से माननीय शिवराज जी चौहान ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उस दिन से जुटकर प्राण और पड़ से मध्य प्रदेश की जनता के लिए वो सारी सुविधाएं जुटाने का काम किया है, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो या जिलों को क्वारंटाइन करने का हो, मध्य प्रदेश की स्थिति दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी बेहतर है। इसलिए मान के चलना पड़ेगा कि माननीय शिवराज जी ने भी जो प्रशासनिक अपने तौर पर निर्णय लिए वो आशीष जी, आपने ठीक कहा, लेकिन आप उसी जगह से आते हैं जहां सर्वाधिक सीटें हैं चुनाव की, और 6 महीने में चुनाव तो होना ही है, ये तो आप भी जान रहे होंगे। ये मनोज जी, आपको कुछ थोड़ी देर एक बार और रोकना चाहूंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका ING में। और दुर्गेश जी, जानना चाहूंगी आपसे, यहाँ पर कई समय से, लंबे समय से कांग्रेस प्रश्न चिन्ह यहाँ पर बीजेपी पर उठाती आ रही थी कि कोविड जैसी महामारी कोविड-19 महामारी फैल रही है, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन अब बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद उठने लगी है, जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या कहेंगे आप? संचिता, यहाँ मैं ठीक करना चाहूंगा, विस्तार जब होता है मंत्रिमंडल का, जब मंत्रिमंडल बन जाए, अब पहले गठन होगा, उसके बाद विस्तार होगा। तो स्वदेश जी बताइएगा कि गठन को लेकर अब असाधारण स्थितियां दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। मनोज जी, मध्य प्रदेश आज जिस तरीके से कोरोना वायरस की चपेट में जा चुका है, जिस तरीके से पूरी मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपनी सोच के चलते आज पूरी तरह से कोरोना वायरस के सामने समर्पण कर दिया है। ऐसे में निश्चित आज जब पूरा स्वास्थ्य विभाग अस्वस्थ हो, स्वास्थ्य विभाग के PS, सारे अधिकारी कर्मचारी यदि कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, तो ऐसे में प्रदेश सरकार के अंदर उसका मंत्री का होना लाजमी है, जरूरी है, होना चाहिए। यही मांग कांग्रेस ही नहीं, हर स्तर पर आदमी कर रहा है। कांग्रेस भी ये बात मांग कर रही है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश की जनता के जीवन के संग शिवराज सिंह चौहान जी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है मध्य प्रदेश को उसके मंत्रियों की, इसलिए मांग है और मंत्री बनाना चाहिए। यदि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, लोगों को संगठित रूप से साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। इस महामारी सिंधिया जी बार-बार मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह और नड्डा साहब से, और कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही है। अब भैया, यदि पाला बदला है, कहीं सौदा किया है, तो सौदे का पूरा कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी परिस्थितियां पूरा देश जानता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में खुद के पास में उनके 8 मंत्री, 6 मंत्री को साथ में लेके गए, 6 मंत्री उनके पास कांग्रेस में थे, तो से परे है कि इससे ज्यादा तो उसमें भी नहीं दिख रहा। आज भारतीय जनता पार्टी में वो सौदा भरी 11-12 का करके गए हों, पर दिख ये रहा है कि उनको 1-2 मंत्री से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो उनको उनकी हैसियत का एहसास भारतीय जनता पार्टी करा रही है। वो अपनी हैसियत, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सौदा कर लिया, बिक गए, जितना पैसा लेना था ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा का इतिहास है, जो पैसा लेके और जो बिक के उनके पास पहुंचा, उसको वो उसके घर का राह दिखाई देते हैं, उसका अस्तित्व खत्म कर ही देते हैं। एक नहीं अनेक। मनोज जी, समय बहुत सीमित है, मैं दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आशीष जी और दुर्गेश जी को। और एक अंतिम सवाल आपसे कि जिस प्रकार से देखा जाए तो पहले ये नारा था कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और एक बार और अब जब जैसे ये पाले में आए, यहाँ पर टीम में आए, बीजेपी की टीम में आए, दोनों का एक नारा बना 1 और 1 11। तो क्या लगता है इस तरीके से अगर ये पेंच मंत्रिमंडल को लेकर फंसा, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ये पेंच फंसा, तो ये 1 और 1 11 से वापस से 1 और 1 2 हो जाएंगे?
देखिए, ये स्थितियां तो नहीं बनेंगी क्योंकि बहुत ही परिपक्व लीडर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत ही परिपक्व लीडर है शिवराज सिंह चौहान। तो ऐसी स्थितियां तो नहीं बनेंगी कि 1-1-2 हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि 1 और 1-11 जो शिवराज ने कहा था अपने मन से वो बन जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी यही कहना था, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, अब वो भी ये कहने लगे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि बाकी जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं माफ करो शिवराज हमारे नेता महाराज। तो ये अब चल पड़ा है, मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से कवायद हुई। लेकिन एक खबर और जरूर दर्शकों को चलते चलते मैं देना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हुई है, जिसमें 12 के लगभग मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस तरह की बातें बहुत तेजी से आगे चल रही है और ये हो सकता है कि भले सिंधिया साहब 10 लोगों की मांग कर रहे हो, लेकिन उनके जो 6 मंत्री है जो पहले कांग्रेस सरकार में थे उनको स्थान दिया जा सकता है। यानी आप मानिएगा कि आज जब दोपहर में आला कमान जो हाईकमान की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ के गेंद पाले में उन्हीं के हैं और उन्हीं को नेतृत्व करना है, तो आज दोपहर में हमें कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो बने रहिएगा IND24 पर और हम दिखाने की कोशिश करेंगे संचिता कि कब मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, कौन कौन मंत्री होंगे। लेकिन जिन 12 नामों का जिक्र हम कर रहे हैं लगातार, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, गोपाल भार्गव, रामपाल सिंह या फिर विजय शाह को लेकर जरूर थोड़ा सा पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और या फिर सिंधिया गुट से लोग जो तुलसी सिलावट की बात करें, गोविंद राजपूत की बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये वो चेहरे हैं जो सिंधिया गुट के हैं। तो ये सब तमाम तरह के चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐंदल सिंह कंसाना और बिसाहू लाल पर जरूर थोड़ा सा एक मत भिन्नता हो सकती है। बिसाहू लाल का भी मंत्री बनना तय है। तो ये वो 12 चेहरे होंगे जो दिखाई देंगे। तो बस इंतजार करना पड़ेगा। दर्शकों को बने रहिएगा IND24 पर। और संचिता, हमें लगता है कि ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप देखिए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ और उससे पहले सिंधिया साहब की 2 बार मुलाकात हो चुकी है। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से संगठन चाहता है कि 7 मंत्री का भी मंत्रिमंडल गठन हो, ऐसे में लेकिन सिंधिया चाहते हैं कि उनके 10 पूर्व विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, किसके पाले में गेंद गिरती है। और इसी के साथ ही रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।